हाय, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं इतिहास का। कह रहा है धनकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र। क्या कह रहा है? धनकटक महा, थोड़ा निकाल लेते हैं इसको। कह रहा है धनकटक महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में, मतलब भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र, गंधार, कलिंग, मगध। ठीक है, तो ये धनकटक जो है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? तो अमरावती। क्या होगा? अमरावती के पास स्थित है। ठीक है, तो 2023 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इतिहास का। डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछ करके थोड़ा जगह के बारे में पूछा है, तो आपका आंसर हो गया ए, आंध्र प्रदेश। और कहां पर होगा? अमरावती के पास है धनकटक। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पूछा है 2023 में। कह रहा कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना थी। ठीक है, कह रहा मूलतः बौद्ध संकल्पना थी। स्तूप की संकल्पना इससे पहले ऋग्वेद में भी हो चुका है। किसमें हो गया है? ऋग्वेद में हो गया है। ठीक है, किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, पंच विश्व ब्रह्मण में हुआ है, ठीक है, तो पहला आपका ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपगार होता है। ठीक है, ये वास्तव में निक्षेपगार होता है। इसके अंदर क्या होता है? राख होता है। ठीक है, किसका? सबका, मतलब सबका राख वगैरह होता है, वही निक्षेपगार के रूप में स्तूप में डाले जाते हैं। तीसरा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। हाँ, बौद्ध परंपरा में ये क्या होता है? स्मारक होता है, याद के लिए जाना जाता है। तो ये आपका क्या होगा? 2 और 3 आंसर होगा। तो 2 3 क्या हो जाएगा? इसमें केवल करा एक तो नहीं, 2 आंसर हो रहे हैं। 2 3 वाला किसमें आ रहा है? तो केवल 2 आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित इल्मों पर विचार कीजिए। वैष्णनगर, ठीक है, ये वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला गलत हो गया। भांजा, ये पुणे में है, महाराष्ट्र में, और ये बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। और तीसरा सिक्तन वासल, ये जैन गुफा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब क्या? 2 और 3 सही होगा। 1 नंबर में शैव गुफा के बदले में क्या होगा? वैष्णव गुफा होगा। इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? केवल 2। इसमें कौन कौन आ जाएगा सही? तो 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पोहार, मुरिची किस रूप में सुविख्यात थे? ठीक है, ये प्राचीन में कोरकई, पुम्पोहार, मुरिची, ये जो थे ना, ये पत्तन थे, बंदरगाह थे। क्या थे? पत्तन थे या बंदरगाह थे। ये कहेगा कोरकई कहां पर थे? तो बंगाल की खाड़ी। कहां पर थे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहेगा पुम्पोहार कहां पर था? तो तमिलनाडु में। और मुरिची कहां पर था? तो केरल में।
इसको पत्तन भी कहा जाता है या बंदरगाह भी कहा जाता है। अब मुरुची क्या हुआ था, केरल की एक नदी है, उसमें 1300 कुछ ईस्वी में बाढ़ आने के कारण क्या हो गया था, ये बंदरगाह पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया, बी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णित बट क्रियुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, एक संगम कविता था जिसका नाम था बट क्रियुतल। ठीक है, इसका काम है कि उस ये आमरण अनशन से संबंधित है, आमरण अनशन से। ठीक है, जब राजा क्या करता है, युद्ध में हार जाता है तो उसके प्रजा लोग क्या करता है, एक समूह बना करके आमरण अनशन करते हैं। तो ये देख लीजिए, राजाओं द्वारा महिला अनुरक्षिका की नियुक्ति, ये गलत हो गया। राज दरबारियों में विद्वान का धर्म दर्शन के विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, ये भी गलत हो गया। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र, ये भी गलत हो गया। तो आपका क्या हुआ, युद्ध में पराजित राजाओं को आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्यु कारण बस होगा। तो यही आपका आंसर होगा। और ये देखिएगा बट क्रियुतल, और ये पूछेगा किस काल में था, तो संगम काल में। किस काल में था, तो संगम काल में। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। आप देख पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल में जा रही है और कहां से आपको और बेहतर करना होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। देखिए अब इधर कह रहा साहित्य कीर्ति के बारे में बता रहा है और इधर रचनाकार कह रहा है। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है ना बिलहन लिख कह रहा है कि ये गलत हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त है। कौन है जी, विशाख दत्त, विशाख दत्त। ठीक है, हमीर महाकाव्य के लेखक नयचंद्र सूरी, ये सही है। मिलिंद पंथों का लेखक नागार्जुन या नागसेन कहेंगे, ये भी सही है। और नीति वाक्यामत के लेखक कौन है, तो सोमदेव सूरी। ये तीनों क्या है, ये 3 2 3 4 सही है। तो 3 ऑप्शन क्या होगा, केवल 3, इसमें आ जाएगा 2 3 और 4, ये क्या है, तीनों सही है। तो 6 नंबर तक आप देखें, इसको अगर याद कर जाइएगा तो इसी से उठाकर क्वेश्चन किसी दूसरे में भी सेट कर सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 15 के आसपास हिस्ट्री में क्वेश्चन आपका पूछता है, 1-2 प्रश्न आगे होगा या पीछे। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवों की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं मतलब पत्थरों में, प्रवाहित जलधाराओं में और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो आप जान जाइए किसके लिए है, तो जैन परंपरा के लिए। मनुष्य के लिए कितने मुख्य बातों को बताया था, तो 5 मुख्य बातों को बताया था, इसमें आत्मा के बारे में बताए थे। ठीक है, तो ये आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा है, मतलब केवल करा उसके नहीं, उसके अलावा भी में पत्थर में भी है, प्रवाहित जलधारा में भी है, अन्य प्राकृतिक वर्ण में भी होता है। कि ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। ठीक है, लिटरेसी रेट जिसका बोलेगा सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जैन धर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर जी, देखिए ये भी है क्वेश्चन, अलेक्जेंडर जी, एच एल लॉन्गस्टन, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस, ये सब क्या किस गतिविधि थे, ये पुरातत्वविद थे। ठीक है, उत्खनन करता थे, पुरातत्वविद थे। ठीक है, ये अंग्रेज थे। इसमें से एक व्यक्ति ये स्वीडिश के थे। ठीक है, और ये सब किससे संबंधित है, पुरातत्व विभाग से संबंधित है। पुरातत्व विभाग आपके ऑप्शन में कितने नंबर में आता है, तो 1 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए 8वां हो गया।
9वां देखेंगे, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब तक आपका आइडिया नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट का 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। हिस्ट्री का भी 2023 का चल रहा है। निम्नलिखित साम्राज्यों में पर विचार कीजिए। कह रहा होयसल, काकतीय, गहरवाल, यादव। उपयुक्त में कितने सम्राट हैं जो अपने राज्य 8वीं शताब्दी का रहा, मतलब जिसका राज क्षेत्र 8वीं शताब्दी के आसपास है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें पहला 9वां प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, होयसल जो है ना 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, गहरवाल के बारे में कहेगा तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, और काकतीय यादव होगा ये दोनों। ठीक है, काकतीय और यादव वंश होगा ये आपका 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इसका शासन काल हुआ था। तो आपका इसका क्या होगा, एक भी 8वीं शताब्दी में एक भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी मतलब कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न, आप विजयनगर से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण कराया। ठीक है, ये देवराय प्रथम करवाए थे। किसके लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, पेयजल और सिंचाई के लिए। अब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, हरिहर और बुक्का किया था। कौन किया था, हरिहर और बुक्का किया था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, एक प्रतापी शासक का नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। देखिए, दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। ठीक है, दीव को महाराष्ट्र को, ठीक है, कई को किसको सौंप दिया, पुर्तगालियों को सौंप दिया था। बहादुर शाह, कौन किया था, बहादुर शाह। बहादुर शाह का क्या नंबर है, B नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये देखिए कॉमन बात है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया, 1833 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, उनमें किसको बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज का शायद 2023 का अंतिम प्रश्न होगा। कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही फिलहाल में क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में इसको सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, कि 1 से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, मतलब क्या रहा है कि पहला क्वेश्चन में कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन, मतलब पहला है कथन 1 कह रहा है, और कथन दो कह रहा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी के स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका कथन 1 कथन 2 का क्या है, सही दे रहा है, और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा था। आपका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कहेगा किसके समय में हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन, कौन था, लॉर्ड कर्जन हिंदू मुस्लिम को क्या करने के लिए, एकजुट नहीं होने देने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता था। ठीक है, उसी पर क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो आप समझ गए होंगे कि 13 क्वेश्चन 2023 के
यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। किस सब्जेक्ट से? तो हिस्ट्री से। किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री से। फिर आपके लिए हम क्या करेंगे, कल फिर 2022 का प्रीवियस ईयर लाएंगे, ठीक है। इसी तरह 15 साल का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और ये करेंट अफेयर में आपके लिए बहुत दुविधा की बात होगी, क्योंकि ये क्या करता है कि जो सुर्खी में रहता है ना करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी यूपीएससी उठा रही है। हिस्ट्री का भी अब पहले का जो ट्रेंड है उसमें बदलाव हो रहा है, इसलिए उस ढंग से आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। पढ़ने के बाद फिर आपको आसानी से हिस्ट्री में 15 में कितना क्वेश्चन, 15 में आपको लगभग 15 क्वेश्चन में 8 के आसपास आपका सही हो जाएगा। अगर 8 के आसपास सही होता है और 50 अगर कर लेते हैं टोटल 100 में, तो आपका प्रीलिम्स में संभावना अधिक पास करने की बन जाएगी, ठीक है। तो आज ये आपका सेशन यहीं तक रहेगा। थैंक यू।